Hello students, welcome to Kaizen OpenCourseware YouTube channel. Kaizen OpenCourseware YouTube channel is an official YouTube channel of Kaizen Public School Bana. Hope you and your family are doing very well. Today in this class, we will learn lesson 1 of class 6th. आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 1 रीड करेंगे, जो कि है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, कि पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया। पैट्रिक जो है वो एक लड़का है, वो अपना गृह कार्य खुद नहीं करता है, तो किसने किया भाई। चलो इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर यू रीड, इस लेसन को पढ़ने से पहले हम डिस्कस करते हैं, डू यू लाइक होमवर्क, डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, क्या आपको गृह कार्य करना पसंद है, क्या इसे आप खुद करते हो या फिर किसी की मदद लेते हो। आपको प्राय क्या होमवर्क मिलता है, यानी कि आप प्राय क्या गृह कार्य करते हो। हेयर लेट अस स्टार्टेड लेसन। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक अपना गृह कार्य कभी नहीं करता था, वह बोलता था कि बहुत उबाऊ है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। इसके बजाय वह हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो गेम, जो कि एक वीडियो गेम होता है, क्या होता है, वीडियो गेम, वो खेला करता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। उसके अध्यापक उसे बोलते थे कि पैट्रिक अपना गृह कार्य किया करो, अन्यथा आप कोई भी चीज़ नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। और यह सही बात थी, कभी कभी वह अपने आप को एक अज्ञानी, इग्नोरमस क्या होता है, अज्ञानी, अपने आप को एक अज्ञानी महसूस करता था, फील महसूस करना, ठीक है। बट व्हाट कुड ही डू, परंतु वह क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, वह गृह कार्य से नफरत करता था। हेटेड होता है नफरत करना, ठीक है, वह गृह कार्य से नफरत करता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रेब्ड इट अवे। तब एक दिन उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली है वो एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही है। एंड ही ग्रेब्ड इट अवे, और उसने इसे छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉग एट ऑल बट अ मैन ऑफ टीनिस्ट साइज। उसको हैरानी हुई कि ये कोई गुड़िया नहीं थी, परंतु एक छोटे आकार का व्यक्ति था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट with old fashioned breeds and a high tall hat much like a witch। उसने एक छोटी ऊनी कमीज पहन रखी थी, किसके साथ, with old fashioned breeds, मतलब पुराने फैशन की पतलून के साथ। and a high tall, और एक लंबा टॉप हैट, एक लंबा हैट यानी टॉप उसने जैसे कि कोई जादूगर के होता है वो लगा रखा था। ही येल्ड, वह चिल्लाया, सेव मी, कि मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट। उसने बोला कि मुझे बचाओ, वह चिल्लाया, कृपया दोबारा उस बिल्ली को मुझे मत सौंपना, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी एक इच्छा पूरी करूंगा। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was। पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि कितना भाग्यशाली है वह। Here was the answers to all of his problems। यहाँ उसकी सभी समस्याओं का हल था, समाधान था। So he said, इसलिए वह बोला, Only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days। उसने कहा कि ऐसा मैं केवल तभी कर सकता हूँ यदि तुम मेरा गृह कार्य करोगे इस सेमेस्टर के अंत तक। सेमेस्टर यानी कि जो 6 परीक्षा होनी है ना उसके अंत तक, और जो कि कितने की थी, दैट्स 35 डेज, जो कि 35 डेज की थी। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट्स एज। उसने बोला कि यदि आप एक अच्छा काम करोगे ना तो मुझे ए ग्रेड मिल जाएगी। द लिटिल मैन्स फेस रिंक्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। छोटे व्यक्ति का चेहरा, फेस चेहरा, रिंक्ड झुर्रियाँ होता है बेटा, लाइक अ डिश क्लॉथ, डिश क्लॉथ मतलब कपड़ा, थ्रोन फेंका गया, इन द हैम्पर टोकरी में। छोटे व्यक्ति का चेहरा कोई टोकरी में फेंके गए कपड़े की तरह झुर्रीदार हो गया।
मतलब उसके चेहरे में सिलवटें पड़ चुकी थी। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपनी लातों को मारा, एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स, और अपनी भुजाओं को दोगुना कर लिया। एंड ही ग्रीम्स्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और वह क्या है, चिल्लाया और अपने मुस्कुराया और साथ ही साथ अपने होठों को हिलाया। इट मीन्स वह बड़बड़ाया, ओह आई एम आई कर्स्ड, क्या मैं शापित हूँ, बट आई विल डू इट, परंतु मैं इसे करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और अपने शब्दों पर रहते हुए छोटे व्यक्ति ने, बोने व्यक्ति ने पैट्रिक का गृह कार्य करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, एक समस्या थी इसके अलावा। क्या थी वो? द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडिड हेल्प, छोटे व्यक्ति को, बोने व्यक्ति को हमेशा ये पता नहीं होता था कि उसे क्या करना है और उसे मदद की जरूरत पड़ती थी। हेल्प मी ही वुड से, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, वह कहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी होती थी, चाहे किसी भी प्रकार करो। ठीक है। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वेड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब पैट्रिक का गृह कार्य वो पढ़ रहा था, बोना व्यक्ति पढ़ता था तो बोलता था कि मैं इस शब्द को नहीं जानता। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक शब्दकोश ला के दो, डिक्शनरी ला के दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, कहता है कि नहीं, लाकर नहीं देनी, इससे अच्छा होगा कि आप इस शब्द को देखो और इसे जोर जोर से बोलो, प्रत्येक लेटर को, इसके प्रत्येक अक्षर को। When it came to मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, जब मैथ्स की टर्न आती थी तो पैट्रिक क्या था, पैट्रिक का ये दुर्भाग्य था। What are टाइम टेबल्स, समय सारणियाँ क्या होती है? द एल्फ श्रीक्ड, एल्फ मतलब बोना व्यक्ति चिल्लाया कि ये समय सारणियाँ क्या होती है? वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हम छोटे व्यक्तियों को इनकी कभी आवश्यकता नहीं होती। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, और ना ही हमें जोड़, घटा, भाग और भिन्न के जो सम हैं इनकी जरूरत होती। हियर सिट डाउन बिसाइड्स मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, यहाँ मेरे पास में बैठ जाओ और आप साधारण तरीके से मुझे दिशा निर्देश करोगे, मेरा मार्गदर्शन करोगे। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री, एल्व्स जो थे उनको मानव इतिहास के बारे में वो कुछ नहीं जानते, उनके लिए तो एक ये रहस्य था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गोट लाउडर, इसलिए बोना व्यक्ति जो था, छोटा व्यक्ति, वो जो कि हमेशा एक छोटी चिल्लाहट देता था, उसके साथ साथ कभी जोर से भी चिल्लाने लग जाता था। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, पुस्तकालय में जाओ, मुझे किताबों की जरूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा और ज़्यादा बुक्स। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और आप मेरी सहायता कर सकते हो, मेरी मदद कर सकते हो उन्हें पढ़कर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। अब देखो नैग क्या होता है? नैग है कि वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग, कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी को परेशानी में डालता हो, या तो उनसे क्वेश्चन पूछ के या फिर उनको कोई शिकायत करके। तो क्या हुआ कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्रत्येक दिन क्या होता था, प्रत्येक मतलब किसी भी प्रकार से जो छोटा व्यक्ति है वो पैट्रिक के लिए एक समस्या बन चुका था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट रेग, पैट्रिक क्या है, पहले से ज़्यादा मेहनत करने लग गया और ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रातों तक जागता रहता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और कभी भी थका हुआ महसूस नहीं करता था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी, और अपनी जो आँखें क्या है, पफ्ड एंड ब्लेरी, ब्लेरी मतलब सूजी हुई जिसको बोल सकते हैं, आँखों में जिसके नींद हो, क्योंकि वो सारी रात वहाँ उसकी मदद करता था, पढ़ता रहता था, तो अपनी सूजी हुई आँखों के साथ वो क्या है, स्कूल में जाता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, अंत में
स्कूल का, विद्यालय का अंतिम दिन आ पहुंचा और छोटा व्यक्ति, बोना व्यक्ति जो है वो जाने के लिए आज़ाद था। एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर, जहाँ तक गृह कार्य की बात है कोई ज़्यादा गृह कार्य नहीं बचा था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए वह चुपचाप गुप्त तरीके से क्या है पिछले दरवाजे से निकल गया। पैट्रिक गोट हिज एज, पैट्रिक को उसकी ए ग्रेड मिली। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके सहपाठी हैरान थे। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, प्रशंसा, उसके अध्यापक मुस्कुराए और उसकी बहुत बहुत प्रशंसा की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, उन्हें हैरानी हुई कि पैट्रिक को क्या हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वह अब एक आदर्श बच्चा बन चुका था। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज चॉर्स एंड वाज चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। अब क्या है, वह अपने रूम को साफ करता था, कमरे को साफ करता था, अपने काम करता था, हमेशा खुश रहता था, कभी भी रूड व्यवहार जो उसका था वो नहीं था। और क्या है, ऐसा लगता था मानो उसने अपना एक संपूर्ण नया दृष्टिकोण बना लिया हो। यू सी, इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। आपने देखा कि अंत तक पैट्रिक यही सोचता है कि उसने छोटे व्यक्ति से अपना सारा गृह कार्य करवाया। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, परंतु मैं आपके साथ एक गुप्त रहस्य साझा करना चाहता हूँ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, केवल आपके और मेरे बीच में। इट वॉजंट द एल्फ पैट्रिक हैड डन इट सेल्फ, ये कोई पैट्रिक छोटा व्यक्ति नहीं था जिसने काम किया, पैट्रिक ने खुद ने अपना गृह कार्य किया। कैसे किया बेटा? क्योंकि वो बार बार उसकी मदद करता था। मदद कैसे करता था? बार बार पढ़ कर करके। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर लेसन्स। थैंक्स